हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीडियो। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा कंप्लीटली जो लेक्चर नंबर 7 है ना, इसके पहले के जो लेक्चर है 6 लेक्चर में ऑलरेडी प्लांट ब्रीडिंग के आपको ले चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट पे जाके देखिए ना, प्ले लिस्ट पे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मतलब प्लांट ब्रीडिंग करके एक पूरा आपका लिस्ट है, वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको पुराने 6 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में। मतलब ये क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं पहले वो समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं जीन पूल, जर्म प्लाज्म, जेनेटिक स्टोर या फिर जेनेटिक रिसोर्स। अब ये क्या है और क्यों जरूरी है समझना, पहले से कंसेप्ट पे आ जाते हैं, फिर इसकी जो बारीक डिटेल है उसमें हम बात कर लेंगे थोड़ा सा ना, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको एक्चुअली मैं अपना जो पुराने लेक्चर है ना, लेक्चर 1 से देखना चालू कीजिए और कंटिन्यू उसको देखिए। तो जो ये बेसिक्स आपका जो फंडामेंटल है ना, जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा उससे। तो मैं जो भी टर्म्स यूज़ करूँगा वो आप उसको ज़्यादा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इजी रहेगी उसके लिए, ठीक है। आपको पता रहेगा कि हाँ किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जो मैं बहुत सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ तो उनको बहुत बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने वाइल्ड वेराइटीज़ के बारे में पिछली बार आपको बताया था, वाइल्ड रिलेटिव्स के बारे में, लोकल वेराइटीज़ के बारे में। तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ आपका फर्दर, देखो जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो पूरे लेक्चर में यूज़ होती रहेगी, आगे जो भी वीडियोस आएंगे तो जो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए मैं सारे लेक्चर क्यों ले रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग बने। तो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, टेस्ट सीरीज में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रिसोर्स है हमारे ना, वो इम्पोर्टेंट मटेरियल है। मतलब एक जो ब्रीडर है वो काम करता है किस पे, एक प्लांट पे काम करता है। प्लांट मतलब वो उसके जीन्स पे काम करता है, उसके एलील्स पे काम करता है। दो चीज़ हमारे पास समझिए। मैं थोड़ा सा आपको एक सिस्टम से समझा देता हूँ। एक हमारे पास कोई सा भी प्लांट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है कोई सा भी। अब इसमें क्या होता है, प्लांट में हमारे पास होती है, मान लो एक वीट का प्लांट है, ठीक है, और वीट में हमारे पास होती है उसकी स्पीसीज होती है, ठीक है, इतना आपको पता है सबको। इसके बाद इसमें आती है वेराइटीज, ठीक है, वेराइटीज आती है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कुल मिला के कि जो वेराइटीज है इसमें भी हम क्या बात करते हैं, जैसे इनके जीन्स कुछ अलग होंगे ऑब्वियसली, तभी एक स्पीशीज की अलग अलग वेराइटीज बनती है। जीन्स का अल्टरनेट फॉर्म होता है एलील्स, इसलिए हम जीन्स और एलील को एक साथ ही बात करते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि इसके जीन्स और एलील्स डिफरेंस होते होंगे कहीं ना कहीं, तो उससे वेराइटी बनी, और वो स्पीशीज है कोई नहीं कोई उसकी वीट की। और ये जो वीट है ये हमारा प्लांट है, ठीक है। अब मैं अगर आपको मान लो ये इतना पूरा हटा दूं नीचे का पोर्शन और बोल दूं कि वीट है हमारे पास, तो वीट हमारे पास पूरा प्लांट हो गया। अब इस अर्थ में, है ना, जितने भी वीट है आपके पास, तो मैं आपको कहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ आपको, कि वीट के जितने भी जीन्स हमारे पास हैं, ठीक है, या फिर जितने भी एलील्स हैं। देखो ऐसे समझिए इस चीज़ को, दो कोई इंसान है ना, तो उन दोनों में डिफरेंस किसकी वजह से आता है, वेरिएबिलिटी किसकी वजह से आती है, जीन्स की क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो जीन्स में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है, तभी वेराइटीज़ में डिफरेंस आता है। किसी में कुछ जीन्स है, किसी में कुछ नहीं है, पर ओवरऑल है तो कहीं ना कहीं जीन्स ही ना वो। और कहीं ना कहीं इस वीट के अंदर ही अलग अलग स्पीशीज़ के इसके मान लो अलग जीन्स हैं, जिसमें 50 जीन अलग है, उसमें 50 जीन अलग है, जिस वजह से वो स्पीशीज़ उसकी अलग हो गई, है ना, या फिर उसकी वेराइटी अलग हो गई हमारे पास। तो बेसिक्स आप समझिए कि वीट का जो जर्म प्लाज्म है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसके जीन पूल की। मैंने जैसा आपको समझाया, रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, जीन पूल भी बोलते हैं। और जीन पूल मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, सम टोटल ऑफ ऑल दी जीन्स, मतलब इसके अंदर जितने भी आपके जीन्स प्रेजेंट हैं। अब वो कौन से उसमें प्रेजेंट है, अब उसके वाइल्ड रिलेटिव्स ले लो, उसके आप मतलब म्यूटेंट्स ले लो, है ना, उसकी जो ऑब्सोलेट वेराइटी उसके वाइल्ड फॉर्म, या फिर चलो तो उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो, है ना। तो यहाँ से हमको जीन्स अलग अलग मिल जाते हैं, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, है ना, वहाँ पे अलग अलग जीन्स के आपको प्रेजेंट रहते हैं कोई सा भी स्पीशीज। तो वहाँ से हम जैसे अलग अलग जीन्स को कलेक्ट करते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं हम जीन पूल। तो पूरा का पूरा जीन पूल की जो हम बात करते हैं ना, ध्यान रखना, पूरे जीन पूल की बात करते हैं, उसी को हम बोलते हैं। इन्हीं को सबको कलेक्ट करने के बाद हमारा बनता है पूरा जर्म प्लाज्म। मतलब एक हमारे पास सोर्स है। देखिए मतलब मैं बता रहा हूँ कि पूरे वीट में बेसिक है ना, बेसिक समझिए, मान ले 1000 आपके पास जीन्स है टोटल, फॉर एग्जाम्पल। वीट मतलब वीट के अंदर जितनी भी वेराइटी है, जितनी भी स्पीशीज, सबके अंदर कुल मिला के अपन ने जोड़ के सबको बता दिया कि 1000 है। तो ये पूरे जीन्स है हमारे पास, समझिएगा इस चीज़ को अच्छे से। अब जो भी एक रिसर्चर है, जो भी एक साइंटिस्ट है, वो इस 1000 जीन पे ही काम कर पाएगा, इसके अलावा वो नहीं कर पाएगा काम। कहाँ से करेगा, उसके अलावा उसको करना पड़ेगा म्यूटेशन, नए जीन को डेवलप करने के लिए म्यूटेशन होगा, वो भी नेचुरल तो बहुत रेयर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। जीन पूल को हम यहाँ पे समझ चुके हैं। तो जीन पूल हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उस साइंटिस्ट को उस पर पूरा का पूरा आपको काम करना है, उसको उस पर रिसर्च करना है, इसलिए जीन पूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि हम रिसर्च करें तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से हमको जीन लेना है,
कितनी तरीके की वेराइटीज़ प्रेजेंट होती है, उनको क्या क्या नाम दिया गया है, और उनको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, कैसे उनको स्टोर करते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट है जो वो हमें अवेलेबल करवाती है। 5 चीज़ पे हमको फोकस करना है। कहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, और कहाँ से हम उसको अवेलेबल कर पाएंगे, और उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, 5 चीज़ पे हम पूरे लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं JRF में। ठीक है, तो इसको थोड़ा एंड तक देखिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, ताकि क्योंकि आगे जो भी लेक्चर आएंगे आप उसमें कंटिन्यू बने रहें। और प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स डाल चुके हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जैसे मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जीन पूल क्या होता है। मैं आपके इनके फायदे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि इनमें आपका रेजिस्टेंस पावर होता है, आपको नए जीन मिलने की संभावना होती है ना, ये सब हमको इसमें मिल जाता है। इसको बोलते क्या क्या, हम जर्म प्लाज्मा भी इसको बोलते हैं, और हम जेनेटिक स्टॉक भी इसको बोलते हैं, रिसोर्स भी इसको बोलते हैं। और क्यों जरूरी है, क्योंकि इन्हीं पे हमको हमेशा काम करना रहता है, इसके अलावा हम बाहर नहीं जा सकते कहीं पर। अब देखिए, इसकी मैं बात करता हूँ काइंड्स ऑफ जर्म प्लाज्मा। तो कितने टाइप के जर्म प्लाज्मा हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ लैंड रेसेस की। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया लैंड रेसेस क्या है, लोकल वेराइटीज़ क्या है। जो प्रिमिटिव्स उसको यूज़ करते आ रहे हैं शुरू से, किसान लोग जो शुरू से उनके पास जो घर पे ही उनके जो रिसोर्स थे, है ना, उसको वो कंटिन्यू यूज़ करते आ रहे हैं, नई वेराइटीज़ उन्होंने लगाई नहीं है, तो वही हमारा लैंड रेसेस था। ठीक है, लोकल वेराइटीज़ ऐसे बात कर रहे हैं। ऑब्सोलेट कल्टीवार्स क्या होता है, ऑब्सोलेट कल्टीवार एक ये एक्चुअली में ये जो कल्टीवार्स मतलब वही जो जर्म प्लाज्मा, वही जो वेराइटीज़, ये पहले कहीं पे रिलीज हो चुकी थी, बट अब ये कि एग्जॉस्ट हो चुकी है, उस पर डिसीज वगैरह आ रही है, तो वो अब हमारे काम की नहीं है, उसको किसान नहीं लगाता है। लेकिन क्योंकि ये पहले रिलीज हुई थी तो कुछ तो उसमें से जीन्स होंगे जो हमारे काम में आएंगे इन फ्यूचर, तो वो जो हमको मिलता है वो मिलता है आपको ऑब्सोलेट कल्टीवार्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आपको पहले रिलीज हुई थी, ध्यान क्या रखना, क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही कौन सी वेराइटीज है जो पहले रिलीज हुई थी लेकिन अब काम में नहीं आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो हम बोल देंगे भैया आपको ऑब्सोलेट कल्टीवार्स बोलते हैं। थर्ड बात है मॉडर्न कल्टीवार्स, जो कि अभी साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो नया है हो चुका है, उसको जो नया जो मॉडर्न, मतलब मैंने आपको पिछली बार बताया था मॉडर्न क्या है, जो नई वेराइटीज रिलीज हो रही है, जो काम में आ रही है हमारी, वो मॉडर्न कल्टीवार्स हमारे। मॉडर्न मतलब समझ में आ रहा है आपको नाम से। देन एडवांस ब्रीडिंग लाइन है। ठीक है, अब ये क्या है ये समझिए। एडवांस ब्रीडिंग लाइन होती है कि ये नोट्स बनाते जाइए, छोटे छोटे वन लाइनर के नोट आपको हमेशा काम आएंगे। तो एडवांस ब्रीडिंग लाइन्स होती है जिसपे साइंटिस्ट अभी काम कर रहा है, लेकिन ये रिलीज नहीं हुई है, फॉर फार्मर्स के लिए अभी रिलीज नहीं हुई है, जबकि ये मॉडर्न कल्टीवार्स फार्मर यूज कर रहा है। जो नई वेराइटी रिलीज होती है वो मॉडर्न कल्टीवार्स, अगर वो यूज करना बंद कर दिया है तो ऑब्सोलेट कल्टीवार, और शुरू से कोई यूज करते आ रहा है तो लैंड रेसेस। एडवांस ब्रीडिंग लाइन में साइंटिस्ट यूज कर रहा है, लेकिन अब इसका नाम नहीं दिया है हमारे पास, है ना। वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पीशीज। अब देखिए इसमें क्या है, जो स्पीशीज हम यूज कर रहे हैं इसके वाइल्ड फॉर्म है, जंगली जो है हम यूज नहीं कर रहे हैं, वहां से भी हमको नए जीन्स मिलते हैं। पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर आप देखिए लिंक्ड है ना, तो वो हमारा वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड, जो कल्टीवेटेड स्पीशीज हमारी है उसके जो वाइल्ड फॉर्म है वो ध्यान रखिएगा इस चीज का। देन आपका आता है वाइल्ड रिलेटिव्स। अब ये क्या चीज है, एंसिस्टर आपने सुना होगा कि ये गेहूं है ए, ये है बी, ये हमारे पास 2 अलग अलग कल्टीवार है, लेकिन कोई इसका कॉमन एंसिस्टर रहा होगा सी कभी। तो इस तरीके से ये जब रिलेटिव्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड रिलेटिव्स। ठीक है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। देन म्यूटेंट्स आता है हमारा, जब हमारे पास हमने देख लिया, जैसे हमने बात करी हमारे पास इतने एलील्स है, इतने जीन्स है, बट अब क्या है कि वो हमको काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें सब खत्म हो चुका, पूरा रिसर्च हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे, नए म्यूटेंट्स बनाएंगे। तो अगर ये हमारा एग्जॉस्ट हो चुका है, उसके बाद अगर हमारे पास जीन्स नहीं है, जर्म प्लाज्म नहीं है, तो हम जर्म प्लाज्म कैसे बनाएंगे, म्यूटेंट्स बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब जो हम बात करेंगे वो जीन पूल की बात करेंगे। तो जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हमने जीन पूल को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, जीन पूल 1, जीन पूल 2, जीन पूल 3, मतलब GP1, GP2, GP3। और क्या है ये, प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शियरी जीन पूल। तो इसको हम देख लेते क्या है ये। देखिए हमारी जो क्रॉसिंग होती है वो अगर इजीली हो जाती है, और जो ऑफ स्प्रिंग है वो फर्टाइल रहते हैं, ध्यान रखना, इजीली क्रॉसिंग हो गई और फर्टाइल हो गए, तो वो जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा GP1 के अंदर। ठीक है, जितने भी एक्सेशन हमारे ऐसे होते हैं, तो किस में होता है ये, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, मतलब स्पीशीज और क्लोज रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो इसको हम बोलेंगे GP1। ध्यान रखना इसमें फर्टाइल होता है ना, फर्टाइल इज इंपॉर्टेंट, याद रखना आपको। और जो एक्सेशन क्रॉस करने पे, किसके साथ क्रॉस करने पे, ये ध्यान रखना, इनटू GP1 के साथ क्रॉस करने पे, ये इंपॉर्टेंट है ना। GP1 के साथ क्रॉस करने पे अगर वो पार्शियली स्टेराइल है तो वो आ जाएगा हमारा सेकेंडरी जीन पूल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, सेकेंडरी जीन पूल, मतलब GP2। ओके, और ये होता है आपका पार्शियल फर्टाइल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके साथ क्रॉस करने पे, GP1 के साथ क्रॉस करने पे।
और जिन एक्सटेंशन का हम क्रॉस GP1 के साथ करते हैं, है ना, GP1 के साथ, अगेन ध्यान रखना क्रॉस हम हमेशा कर रहे हैं GP1 के साथ, और उसमें अगर हमारा स्टेराइल आ रहा है ऑफ स्प्रिंग जो स्टेराइल है, तो हमारा हो जाएगा GP3, जीन पुल 3, मतलब टर्शरी। एक और होता है क्वाटरनरी, वो ट्रांसजेनिक्स की हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है, बाई चांस बुक्स में ये लिखा नहीं है पर तो क्वेश्चन आ जाता है, तो ट्रांसजेनिक्स की बात करेंगे तो GP4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम आते हैं सीड कलेक्शन की बात करने पे। तो ये ड्यूरेबिलिटी में कितने टाइम तक हम उसको जमा करके रखते हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। एक होता है आपका बेस कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कलेक्शन या फिर होल कलेक्शन भी बोलते हैं, इसको WHO बोलते हैं ना। और एक होता है आपका एक्टिव कलेक्शन, और एक होता है आपका वर्किंग कलेक्शन। अब देखिए जो बेस कलेक्शन है वो लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए हमने इसको बेस कलेक्शन बोल दिया है। मतलब 50 साल से अधिक, मतलब दिख नहीं रहा होगा आपको, लॉन्ग टर्म लिखा है, उसके आगे लिखा है 50+ ईयर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है टेम्परेचर, -18 to -20, -18 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉइस्चर रहेगा 5%। ये दो चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बेस कलेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये हम क्यों यूज करते हैं जनरली, क्या है, हमको एक्सटेंशन हमारा अब हमको मिल नहीं रहा है, हमको जो चाहिए कुछ एलर्जी, तो हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास रखा हुआ है पुराना, तो वो हमारा बेस कलेक्शन से हम ले लेते हैं, और इसको रीजनरेशन के लिए हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है एक्टिव कलेक्शन। एक्टिव कलेक्शन ध्यान रखना है ना, वर्किंग कलेक्शन अलग है, एक्टिव अलग है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। एक्टिव कलेक्शन मिड टर्म के लिए होता है, मतलब 8 से 10 साल के लिए, और वर्किंग कलेक्शन 2 से 3 से 5 साल के लिए होता है। दोनों में 8, इसमें 8% मॉइस्चर रखते हैं और इसमें 8 से 10% मॉइस्चर रखते हैं ना। मॉइस्चर क्यों बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कम टाइम के लिए है, और इसमें हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं, 0 डिग्री कर देते हैं, और इसमें हम टेम्परेचर देते हैं 5 से 10 डिग्री। ध्यान रखना, -18 से -20, 0, 5 से 10, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि समय घट रहा है, और ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो जर्मिनेशन हो जाएगा, इसलिए हमको जर्मिनेशन नहीं करना है। और इसमें क्या है कि जर्मिनेशन आपको टेस्ट करना पड़ेगा आपको हर 5 साल में एक्टिव में। तो मिड टर्म के लिए 8 से 10 साल के लिए 8% मॉइस्चर होना चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर रहेगा, और जर्मिनेशन टेस्ट हम करेंगे 5 साल के बाद। तीसरा होता है हमारा वर्किंग कलेक्शन, ये 3 से 5 साल के लिए होता है, जो जनरली वर्क में हम लेते हैं जनरली, है ना, वर्किंग कलेक्शन वो होता है। और ये सबसे ज्यादा भी हम यूज करते हैं इसको, और सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है बेस कलेक्शन में, ये ध्यान रखना है ना। बाकी ये 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर में रखेंगे इसको हम, और 8 से 10% मॉइस्चर में। तो इसमें एक और चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर कलेक्शन। कोर कलेक्शन में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या है, ये बेस कलेक्शन का सबसेट है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना आपको। तो वहां पे जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है उसका, जितनी भी उसकी रेंज है, बेस कलेक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ये फ्रेंकेल ने जैसा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेस कलेक्शन का ही सबसेट है कोर कलेक्शन, पूरा स्पेक्ट्रम देखने के लिए उसका, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। तो ये दो चीज हमको याद रखना है, और आगे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कैसे हम जर्म प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं, उसे कैसे इवेल्युएशन करते हैं, और कौन सी इसमें इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, ठीक है।